रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? तो रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और उत्पाद अभिक्रिया से उत्पन्न पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन अभिकारक है। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो उत्तर, तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, ऐसे समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे 2 मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीज ऑक्साइड। अभिकारक और उत्पाद। तत्व इसमें मैग्नीशियम के अभिकारक 2 होते हैं, उत्पाद 1, और ऑक्सीजन भी 2 अभिकारक होते हैं, उत्पाद 1। अब आता है यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मेल से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं एवं ये हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं, जैसे H2O, H2SO4, CuSO4 एंड LO3 आदि। अब आता है ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया और दूसरी होती है ऊष्माक्षेपी। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण, तो इसका उत्तर है जिस अभिक्रिया से ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, जैसे N+O2 NO2। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। अब आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जैसे C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड। संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीज ऑक्साइड। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर अभिक्रिया करते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। अब उपचयन और अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपचयन और अपचयन एक दूसरे के पूरक अभिक्रिया है, जैसे उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। अब संक्षारण क्या है? धातु को संक्षारित होने से बचाने की 3 विधियों के नाम। तो खुली वायु या नम वायु जल के संपर्क में किसी धातु की सतह पर आ जाती है तो इसकी सतह पर वायु धातु से अभिक्रिया कर एक पदार्थ बना लेता है, जिससे धातु का क्षय होने लगता है और परिघटना को संक्षारण कहते हैं। धातु को संक्षारित होने से बचाने की 3 विधियाँ होती है। पहली है जस्तीकरण करके, दूसरी पेंट करके, तीसरी तेल या ग्रीस लगाकर। अब है रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है? तो इसका उत्तर है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? इसका यही उत्तर है। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है ताकि उसके ऊपरी सतह से धूल के कण हट जाए और इससे उसकी सतह प्रत्यक्ष रूप से वायु के संपर्क में आ सके। उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होती, वह है अवकरण अभिक्रिया। तापीय वियोजन क्या है? इसका एक उदाहरण दीजिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें गर्म करने पर कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है उसे तापीय वियोजन कहते हैं।